राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को उस तरह की राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती। राहुल गांधी वहाँ गए, अगर नहीं जाते तो कौन नेता मानता। अरे भाई, बुरे वक्त में आप नहीं जाओगे तो आपको रिश्तेदार भी रिश्तेदार मानना बंद कर देते हैं। तो बुरे वक्त में जनता के साथ खड़ा होना राजनीति है, तो ऐसी ही राजनीति तो होनी चाहिए। अगर जो लोग विपदा में हैं वहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, यही तो राजनीति देश चाहता है। देश ऐसी राजनीति नहीं चाहता कि राजनीति से लोगों में मारकाट हो, बहन बेटियों को नंगा किया जाए, और जो आदमी पहलवानों को छेड़ता है उसकी मदद की जाए, या उसको पेश ही ना होने दिया जाए, या प्रधानमंत्री जिस मौके पे बोलना देश चाहता है कि प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री चुप रहता है। ऐसी राजनीति ये देश नहीं चाहता। यही लोग हैं सारे झगड़े के पीछे, यही लोग हैं जो इस तरह के काम कराते हैं, यही लोग हैं जो गोलबंदी करना चाहते हैं जाति और धर्म में लोगों की, यही लोग हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सर, मणिपुर लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए जल रहा है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई वहाँ पर नहीं हो रही है, क्या रीज़न मानते हैं? देखो, ठोस कार्रवाई, इतना बड़ा स्टेट ने ठोस कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, और इसमें तो प्राइमा फेसी कम से कम राष्ट्रपति शासन लागू करके और इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए थी। सद्भावना समिति बना के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके अभी तक तो शांति बहाल हो जानी चाहिए थी। लेकिन वहीं गृह मंत्री कह रहे हैं कि दूसरे विपक्ष की कहीं साजिश तो नहीं, वीडियो वायरल करा के कहीं बदनाम करने के? ऐसा नहीं, ये तो बकवास है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये क्या है, सरकार हमेशा चाहती है, चाहे उनकी कमी भी रही हो, वो दूसरे पे आरोप घड़ना चाहते हैं। सरकारों की ये पुरानी आदत है, और ख़ास तौर पे ये सरकार भी चाहेगी कि इसको किसी और तरह से डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि आज ही एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया, डिसमिस करने वाली थी तो विड्रॉ कर लिया, जिसमें ये चाहते थे इस एंगल को मोड़ना कि इसमें जांच हो पॉपी की खेती यानी अफीम की खेती और नारकोटिज़म यानी नशीली उसमें लोगों का आतंकवाद, एक तरह से इस तरह से किसी दूसरे शक्तियों का हाथ इसमें बताने की कोशिश थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको डिनाई किया, तो इन्होंने पटिशन वापस ले लिया। उसमें सरकार की जो एएसए है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ही अपीयर हुई थी। इसका मतलब वो एक तरह से सरकार की तरफ से ही था पिटीशन। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, वहाँ पर अगर बात की जाए, वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन वो आरोप जो है कांग्रेस पे लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने खुद कहा है कि वहाँ राहुल गांधी जाते हैं, हिंसा भड़क जाती है, राहुल गांधी ने वहाँ आग लगाई है जाके लोगों को। ये बकवास कर रही है वो स्मृति ईरानी, बिल्कुल बकवास कर रही है, और एकदम से जैसे झूठ बोलने का ठेका ले लिया उसने। अरे कम से कम कोई सेंसिटिव भाषा में जवाब दो। तुम एक मंत्री हो देश में, तुम्हारे बोलने का लहजा और वो सोबर होना चाहिए, और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकनी चाहिए जो नहीं झलकती। ऐसे हो रही है जैसे किसी के कहने पे वो बोलती है सब कुछ। जब दिल से आदमी बोलता है तो उसकी शक्ल अलग ही होती है। जब आदमी किसी का ट्यूटर्ड किया हुआ बोलता, चाहे वो मंत्री भी हो, वो अलग ही तरह का बोलता है और देश उसको अनुभव करता है। स्मृति ईरानी गलत कह रही है इस बात में। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें क्यों नहीं आप अपोजिशन को और पोजीशन के सब लोगों को, इवन राहुल को भी शामिल कर लो, उसको सद्भावना समिति में शामिल करो, और जाओ, फिर पता चल जाएगा राहुल की वजह से झगड़ा हो रहा है या वो झगड़ा मिटाना चाहता है। तुम इसमें शर्माते क्यों? ये सरकार किसी की बपोती थोड़ा है। सरकार बनना अलग बात है, मगर जितने भी एमपी हैं या पूरे देश के लोग, किसी को भी तुम शामिल कर सकते हो समिति में, और सद्भावना लानी चाहिए। इसमें काहे की ईगो? देश के लिए कोई सरकार वरकार का मायने नहीं होता। देश के लिए ये है, सरकार कुछ भी करना चाहे, कुछ भी करना चाहिए लोगों की अमन और शांति और भाईचारे के लिए, वो नहीं हो रहा। और जो लोग लड़कियों को, औरतों को नगन उसमें जुलूस निकालने में शामिल हैं, उनसे पहले उनके तार किससे जुड़े हुए हैं? कौन लोग हैं जो ड्राइंग रूम में या पीछे बैठ के उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको ट्यूटर्ड कर रहे हैं, या उनको वो इस काम को कुकृत्य करने के लिए प्रेरित किन लोगों ने किया, उनको पकड़ने की जरूरत है देश में। ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह की राजनीति को ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई अचानक इस तरह के काम नहीं करता। कोई प्लानिंग, ये जो हो रहा है ये सब प्लानिंग तरीके से हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों एक दूसरे के दुश्मन हुए लोग? क्यों एक दूसरे पे विश्वास नहीं है? विश्वास ना होने का मुख्य कारण ये है कि सरकार जो वहाँ पर है वो कहीं ना कहीं उसका जो कार्यक्रम है या उसके जो कार्य है, उसका व्यवहार जो जनता के साथ है वो भेदभावपूर्ण है। तभी ये इस तरह के पंगे होते हैं, इसी तरह के झगड़े होते हैं समाज में। और ये बिल्कुल अब पूरा देश तो ये महसूस कर रहा है कि ये प्रोग्राम तभी शांत होगा जब बीजेपी खुद चाहेगी। जब तक बीजेपी नहीं चाहेगी और आरएसएस नहीं चाहेगी, ये शांत होने वाला नहीं है। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, लेकिन कहीं मणिपुर का कोई जिक्र नहीं किया। अरे अब तो मेरे को पता चला है कि उनके मन की बात लोगों ने बहुत सुनना बंद कर दिया। अगर मीडिया में चेक करें, उनके ट्विटर पे उनका पेजेस जो हैं, उनके भी, उनके मंत्रियों के भी सारे पेजेस हैं, उनके जितने फॉलोअर हैं उन पर चेक करो आप, कितने लोग मन की बात सुन रहे हैं। देश ने रिजेक्ट कर दिया इनकी मन की बात को।
सुनना नहीं चाहता। लोगों को लगने लगा है कि मन की बात नहीं है, ये झूठ की बात है। तो लोगों को विश्वास नहीं रहा। अब वो लाख कोशिश करें, ये विश्वास भाली बहुत मुश्किल होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है मणिपुर पे? अरे चुप्पी है, सिंपल सी है। चुप कौन होता है? घर में भी जब आप कोई गलती कर दें, हमारे से कोई गलती हो जाए, जब प्रश्नों का जवाब हमारे पास नहीं तो हम क्या करते हैं? चुप रहते हैं ना। हमेशा गलत दिशा में की तरफ रुख करने वाला या गलत काम करने वाला चुप रहता है, या गलत बात का समर्थन करने वाला चुप रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चुप है। इसके देश को जब जब प्रधानमंत्री की वाकई बोलने की जरूरत महसूस हुई, ये प्रधानमंत्री बोला नहीं, तो इससे क्या साबित होता है? वो प्रधानमंत्री किसी खास उसका है क्या? ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ओनली ऑफ बीजेपी। इस देश के संविधान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। यहाँ कोई पार्टी का प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं, प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है द लीडर ऑफ द हाउस विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ आरएसएस नहीं है। उनको ये कब समझ में आएगी? और देश को इस बात को समझना चाहिए, पार्टियां बाहर रह जाती हैं, पार्लियामेंट में मेंबर जाते हैं, मेंबर अपना लीडर चुनते हैं, लीडर प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, बाकी वो अपने कैबिनेट के मंत्री बना लेता है। उनकी जवाबदेही देश के प्रति है, उनकी जवाबदेही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है, और उनकी सबसे ज़्यादा जवाबदेही हमारा प्रस्तावना जो है संविधान की, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रति है, जो कि 4 तरीके से की गारंटी देता है लोगों को: फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी। ये 4 चीज़ सुरक्षित हैं क्या इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? अब तय करेगा देश कि 4 चीज़ें कितनी प्राप्त हुई देश को, या इनमें से कितनी खराब हुई। भाईचारा तो बिल्कुल ख़राब हो गया, डिग्निटी ख़राब हो गई। जब देश की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था, रेप और केसेस ज़्यादा बढ़े हैं देश में, तो इसका मतलब डिग्निटी भी ख़त्म कर दी, भाईचारा भी ख़त्म कर दिया, इक्वलिटी ख़त्म कर दी कि आदमी को आदमी नहीं माना जा रहा देश के अंदर, जातियों के और धर्म के रूप में हमने लोगों को देखना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है देश का। और दूसरा जस्टिस, न्याय। तो न्याय का लोगों को कहाँ भरोसा हो रहा है कि न्याय मिलेगा? लोग चिल्ला रहे हैं। अब जंतर मंतर पर दुनिया ने आना शुरू कर दिया है। पहले तो डरा हुआ सहमा हुआ देश था, अब ये देश बोलना शुरू कर दिया है। और जंतर मंतर पे कहीं भी देखो, हर गली चौराहे पे लोगों में रिजेंटमेंट है, लोगों को न्याय की अनुभूति नहीं हो रही है। और न्याय की अनुभूति नहीं होना सबसे बड़ा फेल्योर है किसी सरकार का। इस पे मुझे तो शर्म आती है कि ये सरकार बैक्ड बाय द आरएसएस इस मुकाम पे पहुंच गई है जहां से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि जब से सरकार आई है हमारी, तब से जो है झगड़े कम हुए हैं, लोग शांति और सुकून के साथ रह रहे हैं। कहाँ पे शांति, कहाँ पे सुकून हो रहा बताइए आप? क्या आज इस देश का मुसलमान अपने आप को सुरक्षित या भाईचारे के साथ फील कर पा रहा है? बाकी लोगों के साथ चुन चुन के लोगों से हिसाब किया जा रहा है, चुन चुन के। कितने तरह के बुलडोजिंग के कार्यक्रम हो रहे देश में। हम ये कह रहे हैं, कानून तो ये कहता है तुम्हारी बिल्डिंग भी इलीगल है, तुम्हारा घर इलीगल है, जब तक कोर्ट उसकी पूरी सुनवाई नहीं करे, कोर्ट में एक प्रोसीजर है, वो व्यवस्था दे, तो कोर्ट का भी इंतज़ार नहीं हो रहा। ऐसा कौन सा, जिस कानून में कोर्ट का इंतज़ार ना हो वो कानून नहीं है, वो तानाशाही है। इस तरह का कोई कानून भी अगर है तो तानाशाही है, और तानाशाही देश और दुनिया को पसंद नहीं है। इसलिए ये काम नहीं होने चाहिए, यही हम चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं देश में दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इन पर रोक बांधा लगाई जा सकती है? देखो, रोक बांधा तो लगाने का काम तो हमने सरकारों को दे रखा है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है देखने का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं सुधर रहा? लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। पर देश के लोगों से मैं तो एक और अपील करना चाहूँगा, देश के लोगों को सामाजिक तौर पे, सामाजिक पंचायतों के जरिए, सामाजिक संगठनों के जरिए एक दूसरे के साथ बंधे रहना चाहिए। समाज को इतना मजबूत होना चाहिए कि सरकारें भी निकम्मी हो जाएं, या सरकारें गड़बड़ करना लग जाएं, सरकार की एजेंसियां कमज़ोर पड़ जाएं, या सरकार की एजेंसियां न्याय ना कर पाएं लोगों के साथ, समाज खुद जिनकी समाज में छवि है, पॉजिटिव छवि है, उन सबको इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करनी चाहिए। वो समाज से निवेदन करें। आज छवि प्रधानमंत्री की ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री के कहने से कोई शांति नहीं होगी, गृह मंत्री के कहने से कोई शांति नहीं होगी, क्योंकि इन पर तो आरोप लगा रहे हैं लोग, और देश भी आरोप लगा रहा अब कि यही लोग हैं सारे झगड़े के पीछे, यही लोग हैं जो इस तरह के काम कराते हैं, यही लोग हैं जो गोलबंदी करना चाहते हैं जाति और धर्म में लोगों की, यही लोग हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इनको मौका जो मिला उस पर काम करने की बजाय सारा साल उसी में लगे रहते हैं। किस काम करने से वोट बढ़ेगी, किस काम करने से वोट घटेगी, किस डिवीज़न करने से वोट बढ़ेगी, सारा साल से यही काम, यही टेलीविज़नों पे खबर,
यही मीडिया पे, यही IT सेल सारा काम बकवास कर रहे हैं। कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे जिसमें ये लगे बड़प्पन नज़र आए कि प्राइम मिनिस्टर ने ये काम बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के भी बड़ा काम किया, जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए। प्रधानमंत्री को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए कि ही इज़ द लीडर ऑफ हाउस। मणिपुर पे भी राजनीति हो रही है, स्पष्ट है, तो पूरा देश अनुभव कर रहा है। हाँ, और ये राजनीति ओछी राजनीति हो रही है। इस राजनीति से पार पाना पड़ेगा देश को, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं उन पर, धीरे धीरे सब कार्रवाई हो रही है, सुधार हो रहा है। अरे क्या धीरे धीरे, आदमी मर रहे हैं भय के वातावरण में, क्या धीरे धीरे क्या होता है? तो अपने जो काम हो तो बड़े फास्ट होते हैं, वहाँ धीरे धीरे हो रहा है। क्यों धीरे धीरे हो रहा है? अगर यही काम इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की है, अगर वो कार्रवाई फास्ट होगी तो लोग पकड़े जाएंगे, चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब उनसे बचने के लिए कार्रवाई धीरे धीरे होगी, ताकि जहाँ भी बीजेपी का वर्कर कोई है, RSS का कोई वर्कर है, उन लोगों के नाम अगर आए हैं सामने, उनका फ़ोटो आ रहा है, तो कुछ कहानी घड़ी जाएंगी, उनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि नहीं तो वो लोग बोल देंगे हमारे पे, इन्होंने अगर ये मदद नहीं करेंगे उन लोगों की जो पकड़े जाएंगे, तो वो नाम दे देंगे अपने आकाओं का जो भी उनके पीछे हैं, और उनके डर के मारे उनकी मदद करनी पड़ेगी, लिपापोती करनी पड़ेगी इन केसों पे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ के जो लोगों से मिले, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं 2024 चुनाव के लिए अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखो बात सुनो, राजनीति तो सारे कर रहे हैं, मगर राजनीति का प्रेशर यह है कि राहुल गांधी वहाँ गए। अगर नहीं जाते तो कौन नेता मानता? अरे भाई, बुरे वक्त में आप नहीं जाओगे तो आपको रिश्तेदार भी रिश्तेदार मानना बंद कर देते हैं। तो बुरे वक्त में जनता के साथ खड़ा होना राजनीति है, तो ऐसी ही राजनीति तो होनी चाहिए। अगर जो लोग विपदा में हैं वहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, यही तो राजनीति देश चाहता है। देश ऐसी राजनीति नहीं चाहता कि राजनीति से लोगों में मारकाट हो, बहन बेटियों को नंगा किया जाए, और जो आदमी पहलवानों को छेड़ता है उसकी मदद की जाए, या उसको पेश ही ना होने दिया जाए। या प्रधानमंत्री जिस मौके पे बोलना देश चाहता है कि प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री चुप रहता है, ऐसी राजनीति ये देश नहीं चाहता। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को उस तरह की राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती, बिल्कुल शोभा नहीं देती। लेकिन राहुल गांधी को तो पप्पू कहते हैं। पप्पू किसने? पप्पू जो लोग कह रहे हैं, जिनके रास्ते में जिनको लगता है अब हार का खौफ, बहुत दिन हो गए एक नकली स्टोरियां चला चला के, किसी को पप्पू, किसी को जर्सी गायें, इससे ज़्यादा क्या कह पाए? इस जुबान से कोई अच्छी चीज़ निकलनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की बातें निकलें, कितना क्या लेवल समझे हम प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर होना, गृह मंत्री होना, और मंत्री होना, चीफ जस्टिस होना बड़ी बात नहीं है। ये तो कुछ पद हैं, कुछ पदों पे किसी का ताल बैठ जाता है, कोई आ जाता है इन पदों पे। पद से आदमी का कुछ नहीं होता, पद सुशोभित होता है आदमी के चरित्र से, व्यवहार से। वो होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर, इसमें कहीं ना कहीं कमी हमें दिखाई दे रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर का चरित्र और व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए कि देश समस्या में है, देश में आगजनी हो रही है, देश में हिंसा हो रही है, देश में बहन बेटियां नंगी की जा रही हैं, देश में पहलवानों के साथ छेड़खानी हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर गूंगा है। अरे मनमोहन को मोनी बाबा बोलते थे, इनको कौन सा बाबा बोले? इनको गूंगा बाबा बोले। तो उसी हिसाब से जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने मोनी बाबा कहा उनको, मनमोहन सिंह के कम बोलने पे, ये तो बिल्कुल ही चुप रहते हैं। ये तो इसका मतलब गूंगा बाबा, देश का प्राइम मिनिस्टर को गूंगा बाबा लोग कहने लगे हैं। और क्या बताओ, ये कोई अच्छा है क्या?